गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो रिकॉर्डिंग दीदी अपने पति के न्याय के लिए तत्पर हो गई हैं और वाईटी में जोर शोर से संग्राम छेड़ दिया है। ये संग्राम तब छेड़ा है जब ससुर और इनकी लड़ाई हुई है, तो शायद ससुर को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि वो एफआईआर नहीं करा रहे थे या वो लोग शायद न्याय दिलाना नहीं चाहते थे, ऐसा ये दिखा रही हैं वाईटी पे लोगों को, पब्लिक को ये दिखा रही हैं कि ये एक अबला नारी हैं और ये अपने पति के न्याय के लिए तत्पर हैं और हम लोग इनका साथ दें। तो हम लोग जरूर आपका साथ देंगे, लेकिन चलो देर से आप जागी लेकिन जागी। लेकिन कुछ चीजें इनके ससुराल के तरफ से भी हुई, जैसे पड़ोसी का इनके मैटर में बोलना लोगों को बहुत खल रहा है। मैंने भी कहा कि पड़ोसी को इन मामले से दूर रहे। भाई किसी को परेशानी हो, उल्टा सीधा फंसा दे या कुछ भी हो तो दूर रहना चाहिए। लेकिन अब मैंने सोचा कि पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। जब अंकल आंटी अकेले हैं, कोई नहीं है आसपास में दुख सुख पूछने वाला, तो कुछ पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं। और रही बात पर्सनल, तो पड़ोसी घुसे नहीं थे। पड़ोसी को सबसे पहले पोक हमारी रिकॉर्डिंग दीदी ने किया था जहरी वाली वीडियो डालने पे। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि पड़ोसी इनको पोक कर रहे हैं, ये गलत है। अब आते हैं, गाड़ी के पार्ट्स दिखाने की बात हो रही थी, गाड़ी के पार्ट्स दिखा दिए गए। अब गाड़ी के पार्ट्स देखने के बाद रिकॉर्डिंग दीदी अपनी वीडियो में बोलती हैं वो गाड़ी के पार्ट्स नकली हैं, वो असली नहीं हैं। तो एक बात बताइए, जब इन्हें गाड़ी के पार्ट्स पता ही नहीं थे कहाँ है क्या है, इन्होंने देखा ही नहीं, तो इन्हें कैसे पता चला कि नकली हैं और असली हैं। तो गाड़ी के पार्ट का फोटो जब आया था तो उसमें एक नेल पेंट लगा हुआ लेडी का हाथ भी दिख रहा था। तो लोगों ने कहा कि ये गाड़ी मतलब खराब हुई थी, अभी अंशु को छोड़ने वो धीरज भाई जो हैं आए हुए थे, तो गाड़ी मैकेनिक के यहाँ ले गए थे, तो वहीं से झूठे पार्ट बना लिए और ये नेल पेंट दिख रहा है, ये किसी लड़की अंशु या किसी का होगा और इन्होंने झूठा झूठा दिखा दिया है, क्योंकि सारे गाड़ी के पार्ट्स के पिक मांग रहे थे। हमारी न्याय की देवी तहलका दीदी भी मांग रही थी। तो एक चीज वहां पे मैंने भी नोटिस किया, बहुत बार उस फोटो को देखा, फिर वो नेल पेंट मुझे लगा कि मैंने कहीं देखा है कहीं देखा है। फिर याद आया कि ये जो रिकॉर्डिंग दीदी हैं, जब 13वीं हुई थी जहां पे इनको बिछिया वगैरह पहनाया गया था, तो उस वाले ब्लॉग में आप लोग जाके देखना, ये सेम नेल पेंट लगाई हुई हैं और ये नेल पेंट मिटा हुआ है, मतलब आधा रह गया, 2-3 दिन बाद वो खराब हो जाता है, निकला हुआ है। तो यहाँ पे ये जब राजवीर जी की डेथ नहीं हुई थी तो उससे पहले ही ये नेल पेंट लगाई है। उस वाले ब्लॉग में भी जाके देखना, मायके वाले ब्लॉग में पूरा नेल पेंट आपको दिखेगा। लेकिन जब गांव से मायके जा रही थी, वो राजवीर जी की डेथ के 1-2 दिन पहले उनके भाई लेने आए हुए थे, तो उस टाइम पे नेल पेंट उनके हाथ में लगा हुआ है। आप लोग देख लेना, जूम करके देख लेना, कलर सेम है। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि ये फोटो रिकॉर्डिंग दीदी ने पकड़ के खिंचवाया था। जब आया होगा उस टाइम पे तो घर की सदस्य थी, फोटो खींचते समय इनका ही हाथ है। तो ऐसे अंधे मत बनो। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती, ना रिकॉर्डिंग दीदी को ना ससुराल वाले को, मैं ये पहले कह दूं। लेकिन जो चीज हमें दिखेगी उसके लिए हम अंधे नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमें समझ है, किसी को ब्लाइंड सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग दीदी झूठ बोल रही हैं, ऐसे कई झूठ इनके पकड़े गए हैं। जैसे इन्होंने कम्युनिटी लगाया था कि इनके साथ कई लोगों ने मिलके दारू पी के इनके साथ गलत करने की कोशिश की थी, मारपीट वाले में। तो अगर 4-5 लोग किसी को मारते हैं तो सिर्फ एक जगह नील का निशान नहीं पड़ेगा, पूरी बॉडी में निशान पड़ेगा जब 5 लोग एक लेडीज को मारेंगे। तो ये भी झूठ है, सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल वाले को ये नीचा दिखाना चाहती हैं। कोई न्याय नहीं मिलने वाला है, राजवीर जी को कोई न्याय नहीं मिलने वाला है। अगर न्याय इन लोग को दिलाना ही होता तो उस टाइम पे जब पिक खिंचवा रही थी हमारी ये रिकॉर्डिंग दीदी, ऐसा भी नहीं है कि ससुराल वाले इनका नहीं सुनते, कुछ ना कुछ तो लोचा है। उस टाइम पे ससुराल वालों का साथ दिया है तो कुछ तो सेटलमेंट हुआ है और ये जानती है उस बात को, और सिर्फ अपने ससुर को बेइज्जत करने के लिए अपने पति का न्याय का झंडा गाड़ी है। वाईटी पे न्याय नहीं मिलता है, आप सबको भी पता है, व्यूज मिलता है, डॉलर मिलता है, और सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। नई नई वीडियो बनेगा, कभी पार्ट झूठे बताए जाएंगे, कभी सच्चे बताए जाएंगे, कभी कुछ, और उससे व्यूज आएंगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी टॉपिक ज्यादा चलते हैं। तो कुछ भी आप बोलने से पहले सोच समझ के बोला करिए। अब यहाँ पे अंशु सुपीरियर में आ गई है तो लोगों को लग रहा है कि वो पैसे लूटने आई है, जायदाद लेने आई है, तो ऐसा नहीं है। उसको बचपन से पाला पोसा है।
आंटी के पास कोई बेटी नहीं थी तो उन्होंने बेटी के रूप में अपनी भतीजी ली थी। तो उसका हक नहीं बनता है क्या? उसको घर में रहने का हक नहीं बनता है? आप लोग को याद होगा सबसे पहले घर अंशु ने छोड़ा था। ये सब प्लान के तहत छोड़ा गया था कि अंशु पहले निकलेगी तो दुनिया वालों को मैं बोलूंगी कि ये लोग इतने बुरे हैं कि जो गोद ली हुई बेटी थी उसको भी नहीं रख पाए हैं तो बहू को कहां से रख पाएंगे। लेकिन चीजें सामने आने से पता चल रहा है कि इनको ससुराल वालों ने नहीं निकाला है, ये अपने मर्जी से घर छोड़ी हैं। बहुत सारी लोग होते हैं कि उन्हें ससुराल से निकाल दिया जाता है, उन्हें परेशानी होती है, उनके लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन कुछ औरतें होती हैं उसी कानून का फायदा उठाती हैं। जितना ये रिकॉर्डिंग दीदी अपने आप को दिखा रही हैं कि इनके साथ बहुत गलत हुआ है, ये हुआ वो हुआ, ऐसा नहीं है। तो आप लोग कोई भी डिसीजन, कोई भी कमेंट्स करें तो अपना सोच समझ के करें, बेवकूफ़ों वाली हरकतें ना करें।